Incoming transmission. हेलो गाइस, मैं हूँ डीसी टेक सॉल्यूशंस की तरफ से और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सिस्टम को एनोनिमस किस तरह से रख सकते हैं। हैकर एक अपने सिस्टम का एनोनिमस किस तरह से रखता है और हिडन वो कैसे रहता है। सो इसको आज मैं आपको करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई हैकर किसी साइट को या एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है या उसमें का डेटा कोई स्टोल कर रहा है या लीक कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि जब वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उसके लॉग फाइल्स में कुछ डेटा सेव हो जाता है, जो कि हैकर्स की डिवाइस का डिटेल बताता है, आईपी एड्रेस बताता है, मैक एड्रेस बताता है, कौन सी डिवाइस से कर रहा था, और उसका जो होस्ट नेम होता है जो कि वो एक्सेस कर रहा था तो वो भी बताया जाता है। तो ये जो डेटा है ये हम वो तो लॉग फाइल में सेव होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो ओरिजिनल डेटा है वो नहीं दिखाएंगे, हमें जो दिखाना है वेबसाइट जो भी लॉग फाइल्स में जो हमें दिखाना है तो हम वो दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा होस्ट नेम चेंज करेंगे, जो कि किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन पे लॉग फाइल्स के द्वारा चेंज होते रहता है या सेव होते रहता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, हमारा मैक एड्रेस चेंज करेंगे और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे जिससे हम एनोनिमस रह सके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने कभी नोटिस किया होगा, यहाँ पे पैरट दिख रहा है। ये क्या होता है, ये हमारा होस्ट नेम। अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपका पैरट वहाँ पे एक्सेस होस्ट नेम चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या विंडोज लिख सकते हैं। यहाँ विंडोज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सर्वर्स विंडोज पे रन करते हैं, या विंडोज पे उतना सस्पिशन कोई रख नहीं सकता, मतलब उस पर कोई शक नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रूट प्रिविलेज दे देते हैं, sudo सू लिख देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा रूट परमिशन स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, प्लूमा क्या है, एक एडिटर का नाम है। ये जो मेरा एडिट है उसका नाम है प्लूमा एडिटर, और ईटीसी फोल्डर में जाके जो होस्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमारा होस्ट नेम चेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो होस्ट नेम है अपना पैरट है, तो हम पैरट ना रख के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विंडोज लिखेंगे। तो क्या होगा, ये सामने वाले को देखते टाइम उसको लगेगा कि विंडोज सिस्टम है, उतना सस्पिशियस नहीं होगा। लेकिन पैरट क्या है, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है, या टेस्टिंग मतलब ऐसा पेनिट्रेशन टेस्टर ओएस है जो कि मोस्ट ऑफ द हैकर्स यूज करते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसमें सस्पिशियस कुछ बातें दिख सकती है, तो हम इसको विंडोज ही रखते हैं। ठीक है, ये विंडोज हो गया। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये अभी चेंज नहीं होगा। जब आप इसको रिस्टार्ट करोगे सिस्टम को तब ये दिखेगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमें और एक होस्ट नेम चेक करना। तो जब आप ये ओपन करते हो होस्ट, तो आपको पता चलेगा जो लोकल होस्ट आईपी एड्रेस जहाँ पे होता है वहां पे देखो हमारे होस्ट का नाम भी पैरेट है। तो इसको भी हम विंडोज करेंगे। तो हम इसको विंडोज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, हम इसको भी विंडोज कर लेते हैं। ठीक है। ये विंडोज करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं और कट कर देते हैं। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो जब भी आपको कोई सिस्टम रिस्टार्ट करना होता है हम क्या करेंगे, यूनिट वन दबाते हैं। अगर आपको शट डाउन करना है तो यूनिट जीरो दबाते हैं। तो मैं यूनिट वन कर देता हूँ। तो देखो मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको रिस्टार्ट होने देता हूँ guys। तो मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो guys देखो यहाँ पे मेरा सिस्टम चालू हो चुका है। मैं यहाँ पे मेरा टर्मिनल स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरा होस्ट नेम है ये चेंज हो चुका है। अगर आप इस वेबसाइट पे भी जाके अगर देखते हो, तो यहाँ पे मैं sudo से परमिशंस दे देता हूँ उसको। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरा होस्ट में थे, तो मेरा जो यहाँ पे नाम था पैरट थे विंडोज हो चुका है। तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। और जो हमारा होस्ट नेम था, होस्ट नेम भी देख लेते हैं हमारा होस्ट नेम क्या था। तो हमारा होस्ट नेम पैरट था, अभी विंडोज है। ठीक है। तो ये हमारा पैरट नाम था, वो विंडोज में हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर अभी इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हम जो आईपी एड्रेस है, हम जो प्रॉक्सी है ये कैसे सेट करेंगे। तो चलिए हमारा प्रॉक्सी सेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रॉक्सी कैसे सेट करते हैं, तो हम प्रॉक्सी सेट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, कि कंटिन्यूसली जो आपके आईपी एड्रेसेस है वो कंटिन्यूसली जंप होते रहते हैं, वन आईपी एड्रेस टू अनदर आईपी एड्रेस, मतलब आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी इसमें एक फाइल होगी। ठीक है, प्रॉक्सी के नाम से। तो वो फाइल होती है ईटीसी में। तो आपको सबसे पहले ईटीसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, ईटीसी। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद एलएस कर दीजिए। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी की फाइल होगी, चेक कर लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे एक proxy change डॉट कॉन्फ़िग नाम से फाइल होंगी आपकी, इसमें शायद से थोड़ा डिफरेंट नेम हो सकता है, डिफरेंट मतलब proxy डॉट चेंज 4 होगा या 5 होगा या कुछ तो वर्जन नेम होता है यहाँ पे। सो मेरे यहाँ पे proxy change डॉट कॉन्फ़िग लिखा है, तो आपकी इसमें भी यही होगा अगर आप पैरेट यूज कर रहे हो। अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 4 हो सकता है, क्योंकि काली लिनक्स में यहाँ पे 4 लिखा रहता है। ठीक है, सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक कॉन्फ़िग फाइल है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं gedit में। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। आपने देखो मैं अपर एरो दबाते ही वो जो हिस्ट्री ऑफ कमांड्स है वो आती जाती है, तो आप डाउन की आप कीवर्ड से आप देख सकते हो कौन से कमांड्स आपने रन किए थे, या उसको आप एडिट कर सकते हो। तो मैं उसको कॉपी कर देता हूँ मेरा, और एडिट एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा प्रॉक्सी चेन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो अभी हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हम कौन से प्रॉक्सीज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉक्सीज क्या होती है। तो गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए प्रॉक्सी कैसे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एक प्रॉक्सी मतलब एक आईपी एड्रेस ऐड भी हो चुका है, मतलब इसके थ्रू ये आईपी एड्रेस हमारा कंटिन्यूअसली, अब ये एक डिफॉल्ट ही आईपी एड्रेस है हमारा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये सारे आईपी एड्रेस ऐसे ही हम ऐड कर सकते हो। सबसे पहले इसके मैं एक सेटिंग बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो एक स्ट्रिक चेन करके नॉन कमेंटेड है। आप हैश मतलब आपको हैश मतलब दिख रहा होंगे कि जो ये जो फाइल है इसमें जो भी हैश वाले हैं, वो सब कमेंटेड है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। आपने देखा होगा अगर कोडिंग किया होगा, अगर आप जावा में कोड करते हो तो डबल स्लैश होता है, कि अगर डबल स्लैश अगर किसी सेंटेंस या किसी लाइन ऑफ कोड के आगे अगर डबल स्लैश है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है कि जिस भी लाइन के सामने अगर हैश है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें स्ट्रिक्ट चेन यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, डायनेमिक चाहिए। तो हम यहाँ पे डायनेमिक को हैश कर देते हैं, स्ट्रिक को हैश कर देते हैं और डायनेमिक को ये कर देते हैं, मतलब हमारा कंटिन्यूअसली प्रॉक्सी चेन डायनेमिकली चेंज होती रहनी चाहिए, स्ट्रिक्टली चेन नहीं चालू रहनी चाहिए, वरना तो किसी भी लॉजिक के थ्रू हमें ट्रैक किया जा सकता है। तो हम डायनेमिक को अनटैग कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा होगा, तो इसी फॉर्मेट में हम और दो तीन प्रॉक्सी ऐड कर लेते हैं। एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप इस पे जाओगे फायरफॉक्स में तो आपको प्रॉक्सीज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट से या किसी से भी प्रॉक्सी ले सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे कि जो कि मैं पहले लेता था एक, जब सीख रहा था तब प्रॉक्सी फ्री। ये प्रॉक्सी लिस्ट डालो तो आपको बहुत सारी प्रॉक्सी लिस्ट आ जाएंगी। सो हम ये पहले वाले वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे होंगे ये जो प्रॉक्सीज है, तो ये सारी एशियन प्रॉक्सीज है। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से उठा सकते हो। तो ये प्रॉक्सीज सारी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है हमारा आईपी एड्रेस, फिर उसके बाद आता है हमारा पोर्ट। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हमें ये सारे आईपी सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, हम इस पे जेडिट पे नहीं ओपन करते, हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, क्लोज विदाउट सेविंग, इसको साइड में यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ये जो प्रॉक्सी डॉट चेन है इसको हम ओपन करेंगे हमारे ये वाले एडिटर में। इसका नाम है प्लूमा, क्या नाम है, प्लूमा करके नाम है। तो हम उसमें एडिट करेंगे, कंट्रोल सी दबा देते हैं, प्लूमा में ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये थोड़ा सा क्लियर व्यू दे रहा है। तो मैं इसको बड़े, तो हम फिर से यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। तो ये डायनेमिक को हमें अनकमेंट करना, स्ट्रिक को हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो प्रॉक्सीज हमने पहली बार कॉपी की थी फिर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो भी प्रॉक्सीज है, सो आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लीजिए प्रॉपरली। मैं इसको अच्छे से फॉर्मेट कर लेता हूँ।
अभी आप इसको देख रहे होंगे, तो इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा टैब दे देना है। ठीक है, टैब देने के बाद पोर्ट को भी सिमिलर मैनर में लगाना है। इसके बाद ये जो डेटा है इसके बाद का, ये हमारा कुछ काम का नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में लगाना है, मैं सारे फॉर्मेट में लगा क्या है, आ, कर लेता हूँ सारी फॉर्मेट। तो गाइज मैंने यहाँ पे प्रॉक्सीज को फॉर्मेटिंग कर दिया है। तो आप जब फॉर्मेट करोगे तो ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे कैपिटल्स होते हैं इसको स्मॉल कर लेना। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आएंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस आएंगे और यहाँ पे पोर्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं और एक वेबसाइट से कुछ आईपी एड्रेस और पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स लिए, तो ये आईपी एड्रेसेस ये थोड़े दूसरे वेबसाइट से लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वेबसाइट चेंज कर दी थी मैंने। तो ये इतने वेबसाइट्स, मतलब इतने प्रोटोकॉल्स तो मतलब इतने सारे प्रॉक्सी तो ऐड हो गए। सो अभी इतने आईपी एड्रेस ऐड होने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेने के बाद इसको थोड़ा मिनिमाइज करके अभी रन करके देखते हैं। इसको कट कर देता हूँ, मतलब स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉक्सी चेन। ठीक है, हमें पिंग करना पड़ेगा कौन से, तो वर्ड्स में आईपी को हम पिंग कर लेते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली बताएंगे कि हमारी आईपी क्या है। तो यहाँ पे उसकी आईपी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं https:/। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब इसने स्टार्ट किया तो जो हमारी पहली डिफॉल्ट आईपी आई थी, तो वो थी 127.0.01, फिर ये पोर्ट नंबर था। फिर ये आईपी हो जाने के बाद इसका कुछ देर बाद टाइम आउट हो गया, फिर ये नई आईपी आ गई। ठीक है, तो हमारी आईपी ये कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, फिर ये पोर्ट पे चल रही थी। फिर उसके बाद ये भी टाइम आउट हो गई, दूसरी आईपी, तीसरी आईपी। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूअसली आ रही है, लेकिन ये नीड मोर आई प्रॉक्सी इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डालो बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा और सिक्योर होता है। तो इसको छोड़ देते हैं अभी हम। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है आईपी, मतलब ये काम कर रहा है। तो इसको देखते हैं अभी और चेंज करता है कि नहीं। तो देखो ये कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है एक एक के साथ। तो देखो पहले ये आई थी, फिर ये आई, फिर ये आई। अभी देखो ये वाली आई, फिर ये आई। तो हाँ ठीक है, ये देखो ये प्रॉक्सी काम कर रहा है। अगर वही, अगर आप बहुत सारी आईपी डालते हो तो कंटिन्यूअसली आपकी आईपी एड्रेस चेंज होती रहेंगी। तो ये तो हमारा हो गया प्रॉक्सी लिस्ट। जैसे हम इसको सेटअप करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप यही प्रॉक्सी आईपी ज्यादा डालते हो और ऐसी आईपी डालते हो जो कि मतलब एक्सेसिबल ना हो, या कुछ ऐसे हिडन आईपीज डालते हो कि जो कि एफबीआई या कोई भी ऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके या लोकेट ना कर सके, तो वो वाली आईपीज रहेंगी तो ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। लेकिन अगर कम आईपीज है तो कोई भी लॉजिकली आपको फाइंड कर सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सी सेट करना। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि ये तो मैन्युअली हो गया। अभी हम देखेंगे ऑटोमेटिकली कैसे कर लेते हैं। मतलब अभी तो ये मैन्युअली हम प्रॉक्सीज में ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे भी मतलब टूल्स है कि जो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी से एक्ट कर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, टॉर घोस्ट करके एक है, टॉर घोस्ट। तो आपको टॉर घोस्ट गिटहब सर्च करना। ठीक है, ये सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे पहली वेबसाइट देख रहे होंगे सुस्मित वाली, तो इस पे चले जाना है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा देर के लिए कट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसने प्रोसेस भी बताई कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि हमारी हर बार की प्रोसेस होती है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये अभी हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, मतलब कहाँ क्लोन करना है। सो मैं कभी भी डेस्कटॉप पर ही करता हूँ। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर दिया हूँ। तो इसको पहले रूट परमिशन दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम गिट क्लोन कर लेते हैं। गिट गिट क्लोन और वो वेबसाइट यहाँ पे एंटर करके, तो देखो ये हमारा अभी रिपोजिटरीज यहाँ पे आ चुका है, क्लोन हो चुका है। तो क्लोन होने के बाद हम इसके अंदर चले जाते हैं कि क्या है इसके अंदर, देखते हैं। ठीक है, एलएस करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्ड डॉट एस एच ए लाइसेंस है, रेडमी फाइल है, रिक्वायर्ड डॉट टेक्सटम और टॉरगोस पाइथन फाइल है, जो कि यहाँ पे पूरे प्रॉक्सीज होंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैश फाइल रन कर लेते हैं, जो कि पूरा बिल्ड कर लेंगे सेटिंग्स को। तो हम बैश फाइल रन करने के लिए क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश बिल्ड
build डॉट sh। तो हम यहाँ पे जब रन करेंगे तो ये देखो ये पूरा क्या कर रहा है, जो भी डिपेंडेंसी इसको लग रही है वो इंस्टॉल कर रहा है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ पोटेंशियल एरर होगा तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये फिलहाल के लिए मॉड्यूल है, इसको छोड़ देते हैं। इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस हमारा टॉर्गोस बिल्ड हो चुका है। अभी हम इसको रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें पाइथन फाइल है, उसको हम इसे पाइथन से रन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 3 और जो भी टॉर्गोस की फाइल का नाम है वो लिख देते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं। तो ये देखो टॉर्गो गाइस स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप ये वाली कमांड पे डालते हो, मतलब पाइथन 3 टॉर्गोस -x डालते हो तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए -x डालना पड़ेगा। मतलब स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए दो इंपॉर्टेंट ही अपने को कमांड्स लगेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कमांड्स है। अगर आपको अपडेट वगैरह चेक करना है, अपडेट करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अभी तो हम फिलहाल में स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे टॉर्गोस डॉट पाई करने के बाद क्या लिखेंगे, -s लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा है सारे आईपी एड्रेसेस की। तो करंटली ये देखो ये नई आईपी एड्रेस फेच करेगा। तो देखते हैं ये किस तरह करता है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ऑलवेज चेक फॉर द अपडेट यूजिंग यू पाइथन। अगर आप प्रॉक्सीज कंटिन्यूसली यूज करते हो, आप इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हो, तो प्लीज मतलब ये चेक करते रहो। ये इसका कहना है, तो आप भी चेक करते रहिए अगर आप टॉर्गोस्ट यूज करते हो तो। वैसे मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद ही मैन्युअली प्रॉक्सी सेट करता हूँ। सो ये क्या होता है, इफिशियंट होता है कि हम किस तरह से प्रॉक्सी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्गोस्ट यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। सो अगर किसी को पता है कि टॉर्गोस्ट किस तरह से कस्टमाइज किया गया है, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी ट्रैक कर सकता है। सो मैन्युअली किया हुआ वो परफेक्ट रहता है कभी भी। तो देखो ये करंट आईपी हमारा ये बता रहा है। तो देखते हैं कि हमारी ये करंट आईपी ये कहाँ की है। सो हम कंट्रोल शिफ्ट C कर लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट्स माय आईपी में ये कहाँ की आईपी है। ये मुझे कुछ परमिशंस पूछ रहा, तुम इसको। तो ये आपको कैप्चा पास करना पड़ेगा, कभी भी बीच में आ सकता है। सो इसको हम अलाउ कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे किसके कारण आ रहा है, क्योंकि हमने जो आईपी चेंज की थी वो अभी हमारी आईपी कहीं और की है। तो आप देख रहे होंगे गाइस, तो ये जो हमारी आईपी है ये अभी करंटली यहाँ की बता रहा है। सो ये कंटिन्यूसली आईपी चेंज करते रहेंगे। अगर आप थोड़ी देर में देखोगे तो आईपी चेंज होती रहेंगी। तो ये जो टॉरगोस्ट क्या करता है, हमारा जो लोकेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। तो आप टॉरगोस्ट से भी हमारी जो प्रॉक्सी है वो यूज कर सकते हो। मतलब आप इनोनोमस रहने के लिए टॉरगोस्ट यूज कर सकते हो। अभी हम इसको स्टॉप कर देते हो, तो आप यहाँ पे स्टॉप करने के लिए इसको एक्स कमांड से स्टॉप कर सकते हो। तो देखो गाइस स्टॉपिंग हो रहा है। तो अभी जो करंट आईपी एड्रेस देगा ये देगा जहाँ का हमारा जो यहाँ पे सेट हुआ था प्रॉक्सी में, किधर, ऊपर वाले इसमें। मतलब जो हमने मैन्युअली प्रॉक्सी में जो ऐड किया है वो वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये टॉरगोस्ट वाला बंद हो चुका है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे और किस तरीके से एनोनिमस रह सकते हैं। तो और एक तरीका गाइस आपको पता ही होगा, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके थ्रू भी रह सकते हैं। तो हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन और जो प्रॉक्सी में इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो वीपीएन होता है वो लेस सिक्योर होता है, क्योंकि उसमें डीएनएस लीक्स आ जाते हैं। मतलब आपकी जो भी वेबसाइट है, डोमेन नेम से, वो
उसमें लीक हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो भी वीपीएन है कि जो भी आईपी एड्रेसेस है वो सब कुछ एक मेथड या एक लॉजिक से होते हैं जो कि सब डीएनएस लीक में या सभी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। सो आप इससे वर्नरेबल हो जाते हैं, मतलब आपको कोई भी ट्रैक कर सकता है। तो वीपीएन लेस सिक्योर होता है प्रॉक्सी से। तो फिर भी हम देख लेते हैं, अगर आपके पास कोई पेड वीपीएन होगा जो कि अच्छी तरह से है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह देखेंगे कि हम मैन्युअली कैसे वीपीएन सेट कर सकते हैं, और एक आधे जो वीपीएन टूल होता है जो कि हम पेड वाला ले सकते हैं, तो वो उस तरह से, या फ्री वाला टूल वो कैसे हम यहाँ पे टच कर सकते हैं या इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मैन्युअली कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमारे टर्मिनल पे ही आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ईटीसी फोल्डर में जाना पड़ेगा। ईटीसी स्लैश यहाँ पे फिर उसके बाद जाना पड़ेगा डीएचसीपी सर्वर में, डीएचसीपी फोल्डर में। तो यहाँ पे जाने के बाद आप अगर एलएस करते हो तो यहाँ पे देखो आपको एक फाइल मिल रही होगी, कौन सी, डीएचसीपी क्लाइंट वाली, हाँ ये कॉन्फ़िग फाइल, डीएच क्लाइंट वाली कॉन्फ़िग फाइल होंगे ना, तो ये इस पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े। तो आप क्या कर लें, हमारे टूल का नाम क्या था, प्लूमा। हम प्लूमा से थोड़ा एडिट कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक सर्च करना पड़ेगा, वर्ड प्री प्रीपेंड नहीं, प्रीपेंड है। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मिल गया वर्ड, तो इसको क्या करना है, अगर यहाँ पे अगर ये कमेंटेड है तो आपको यहाँ पे इसको कमेंट हटा देना है। ठीक है। आपका इसका कमेंट हटाने के बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या करना है। तो आपको इसको कम से कम 3 बार कॉपी करना है। ठीक है। कंट्रोल सी दबा के हम यहाँ पे 3 बार कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ ये मैंने क्यों किया। तो जब भी आप वीपीएन यूज करते हो गाइस, अगर आप कोई भी वीपीएन यूज कर रहे हो तो आपको वीपीएन का ये कम से कम 3 बार आपको उसका आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसलिए हमने वीपीएन के लिए 3 आईपी एड्रेस की लिंक्स दी है। अगर आप कोई भी वीपीएन लेते हो तो ये कम से कम 3 बार चेंज होगा। तो वैसे तो वीपीएन रिकमेंडेशन मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि वीपीएन कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता अगर आपको हाईली या फुल्ली एनोनिमस रहना है तो। क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज होती है वो मोर एनोनिमस रखती है आपको, क्योंकि प्रॉक्सी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वीपीएन क्या है, एक ट्रेसफुल मतलब एक डीएनएस लिंक के जरिए उसको ट्रेस किया जा सकता है। सो मैं कभी भी वीपीएन ये करने का मतलब यूज करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आपको यूज करना है तो आप प्रॉक्सी यूज करिए, वो बेटर है इससे। सो हम इसके जरिए ये जो हैशटैग है इसको हटा के हम ये 3 बार कॉपी कर सकते हैं। फिर ये कंटिन्यूसली जो वीपीएन है वो 3 बार, हर 3 बार में रैंडमली चेंज होते रहेगा। तो ये मिनिमम 3 बार रख सकते हो आप, इसको ज्यादा बार भी रख सकते हो। सो करंटली अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये यूज नहीं करना है। तो आप इसको भी वीपीएन यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा टूल्स। तो अगर आप यहाँ पे, तो टूल के लिए हम एक ब्राउजर में जाएंगे, और ब्राउजर पे ये देखो ये वाला जो वीपीएन दिख रहा होगा, ये हम एक्सटेंशन में ऐड कर लेंगे। तो ये जो है ये मैं यूज करता था, ये अच्छा है। ठीक है। ये वीपीएन थोड़ा बेटर है बाकियों से। तो ऐड टू फायरफॉक्स कर लेता हूँ ये वीपीएन को। ठीक है। तो वैसे हम अगर कोई भी ब्राउजर पे अगर हम टनल करते हैं, मतलब अगर कोई वीपीएन ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, वो वीपीएन पूरे सिस्टम को टनल कर देता है। मतलब अगर आप ये देखो यहाँ पे क्या अलाउ द एक्सटेंशन टू रन द प्राइवेट विंडोज। तो अगर ये अगर आप अलाउ कर दे तो ये सिर्फ प्राइवेट विंडोज के लिए होगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें ओके करना है। ठीक है। हम पूरे के लिए यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेदरलैंड बता रहा है, तो हम इसको चेंज नहीं करते, जो है वो रहने देते हैं। और यहाँ पे ऑन है तो ऑन कर लेते हैं। ठीक है। ये ऑन हो चुका है शायद से। तो फिलहाल के लिए अभी देखते हैं, मेरी जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया दिल्ली की है, जो कि मेरा करंट लोकेशन है। ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ कि अभी मेरा आईपी एड्रेस चेंज होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फ्लोरिडा आ चुका है।
सो गाइस वीपीएन भी ठीक ही है, मतलब अगर आपको कोई लो आईपी एड्रेस दूसरा चाहिए होगा तो ये कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। सो हम देखेंगे, अगर आपको इस वीपीएन को देखना है कि इसमें कुछ वर्नेबिलिटीज है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि इसमें वर्नेबिलिटीज है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक डीएनएस लीक करके वेबसाइट है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो इस वीपीएन के बारे में। और एक है वीपीएन टेस्ट करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि ये वीपीएन में कुछ वर्नेबिलिटीज है या नहीं, या कुछ ट्रैक कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकता कोई, सो हम देखते हैं वो। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे जो करंट हमारी जो आईपी एड्रेस है वो इसने फेच कर लिया है, और ये देख रहा है कि हमारा हम नेदरलैंड का लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब एक सादा नॉर्मल टेस्ट होता है, और एक्सटेंडेड टेस्ट मतलब थोड़ा वो डीएनएस के सारे डोमेन्स में जाके चेक करता है। तो हम थोड़े पहले स्टैंडर्ड टेस्ट ही अप्लाई करते हैं इस पे, तो ये थोड़ी देर में रिजल्ट ला के दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक राउंड में प्रोग्रेस चालू है, और ये सर्वर ना, मतलब यहाँ पे कुछ उतना एरर्स आए नहीं, मतलब ठीक है, ये कोई इशू नहीं दे रहा अभी। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो उतना कुछ इशू इसने दिया नहीं, मतलब ठीक चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये ब्राउजर का वीपीएन सही चल रहा है, कुछ वर्नेबिलिटी इसने शो नहीं की है। फिर अगर ये वाले वेबसाइट पे आ जाते हैं हम वीपीएन टेस्टिंग के, ठीक है। तो टेस्ट में वीपीएन कर लेते हैं, और इसको एक बार एक्सटेंडेड टेस्ट करके देखते हैं, बैक करते हैं, एक्सटेंडेड टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक एक होने देते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो आईपी एड्रेस है इसने कुछ होस्ट नेम या कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि जिससे हम लीक हो सके। सो थोड़ा तो एनोनमस है ये। तो इसने एक ही सर्वर फाउंड किया, मतलब ज्यादा सर्वर फाउंड नहीं किए। तो इसका मतलब है कि हम ये सिंगल आईपी से दिख रहे हैं, मतलब जितने आईपी उतने सर्वर, तो हम इसको एक ही आईपी दिख रहा है, मतलब एक ही सर्वर दिख रहा है, मतलब हम इसको अगर इससे कोई टेस्ट करता है तो हम नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो इसने टेस्ट किया 100%, और यहाँ पे सस्पिशियस आ रहे हैं, मतलब अगर ये आईपी अगर आप देख रहे होंगे तो ये आईपी बिलोंग करती है कहाँ पे, यूएस से। लेकिन ये आईपी का अगर यहाँ पे सर्वर देखो, इसने क्या क्या सर्वर डिटेक्ट किया, इंडिया इंडिया इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडिया। मतलब ये थोड़ी देर में बाद में पता चल जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये इंडिया का है। मतलब बीच में आ जाता है यूएस है, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ये, मतलब वही कहना है मेरा कि वीपीएन थोड़ा वर्नेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सस्पिशियस आईपी में आ जाता है, और यहाँ पे देखो ये आईपी ट्रांसफर हो रही करके इसको भी पता चल चुका है। ये जो एस्ट्री वीपीएन जो टेस्ट कर रहे हैं अपन, तो ये देखो ये 4 5 सर्वर से आईपी फॉरवर्ड हो चुकी है। तो इसने डिटेक्ट कर लिया, तो इसलिए वीपीएन जो होता है वो थोड़ा सस्पिशियस या थोड़ा वर्नरेबल हो जाता है। सो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता वीपीएन के लिए। तो सो गाइस इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो मैक एड्रेस होता है वो कैसे चेंज करें, क्योंकि अभी तक अगर आपको पता ही होगा हमारे जो भी डिटेल जाती है, अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हमारा होस्ट नेम जाता है, आईपी एड्रेस जाता है, मैक एड्रेस जाता है, और जिस ब्राउजर से हम एक्सेस करें वो ब्राउजर की डिटेल जाती है। तो हमने जो होस्ट नेम था वो तो हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो आईपी का था सेक्शन वो भी हमने क्लियर कर दिया, हम प्रॉक्सी के थ्रू आईपी कंट्रीज चेंज करते रहेंगे। तो अभी हम गए, हम देखेंगे आई मैक एड्रेस के बारे में। तो अभी हमें इसको सब मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि हम मैक एड्रेस किस तरह से चेंज करेंगे। मतलब मैक एड्रेस चेंज मतलब अगर आप किसी राउटर के थ्रू किसी इंटरनेट सर्विस पे जा रहे हो, मतलब अगर राउटर लगाए और आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। सो जब आप एक्सेस करोगे ना, आपकी जो मैक एड्रेस होगा ये सिस्टम का कम जाएगा, मतलब सिस्टम का जाएगा अगर वो एक्सेस कर रहा है, वो अगर वो कोई भी डिटेल अगर फेच करना है लॉग फाइल में, डेटा अगर सेव हो रहा है, तो आपके ड्राइवर का तो साथ में डेटा सेव होगा, प्लस जो आपका राउटर है मेन उसकी आईपी जाएंगी, क्योंकि पब्लिक आईपी राउटर की होती है, तो पब्लिक आईपी जाएंगी और उसका ही मैक एड्रेस जाएगा।
सो हम सबसे पहले जो राउटर है उसका मैक एड्रेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या चेंज नहीं करेंगे लेकिन आगे वाले को दिखा सकते हैं कि ये जो मैक एड्रेस है, जिस डिवाइस को आप ट्रैक करना चाहते हो तो उसका मैक एड्रेस ये है। और उसी तरह से हम जितने भी ड्राइवर्स, हमारे नेटवर्क ड्राइवर है, जो भी हमारा डिवाइस ड्राइवर का जो भी मैक एड्रेसेस है, हम उसको चेंज करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपना मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मैक एड्रेस कैसे पता चल सकता है। तो अभी हम इथरनेट से कनेक्टेड है टू द होस्ट। तो अभी हम देखते हैं हमारा मैक एड्रेस क्या होगा इथरनेट का। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो आई एफ कॉन्फिग, तो आपको देखो यहाँ पे ये जो मेरा इथरनेट का ड्राइवर का नाम है, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। और ये जो यहाँ पे इथर दिख रहा है ये मेरा मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस में क्या होता है गाइस, ये जो थ्री डिजिट्स है ये कंपनी शो करती है कि ये थ्री डिजिट्स ऑफ पेयर्स है, मतलब ये जो पेयर्स है फर्स्ट थ्री, ये कंपनी शो करती है, और लास्ट जो थ्री पेयर्स है ये शो करते हैं डिवाइस। तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसे शो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक प्री इंस्टॉल टूल होता है मैक चेंजर करके। तो इसका पहले हेल्प देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम हाइफन एस करेंगे। हम अगर लास्ट के थ्री डिजिट्स ही चेंज करना चाहते हैं, ये क्या करता है, डिवाइस शो करता है। हमें कंपनी चेंज नहीं करना है, क्योंकि कंपनी बहुत वास्ट है, बहुत सारे डिवाइस उनके होते हैं, तो हमें कोई इतना ये नहीं कि हम कंपनी भी चेंज करेंगे। क्योंकि ये मेंशन करके कि आपका ड्राइवर कौन से कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, या कोई भी जो भी कंपनी का आपका ड्राइवर है, जो भी इथरनेट ड्राइवर है वो कौन से कंपनी का है। अगर आपका जो डिवाइस नेम है, जो भी डिवाइस आपके पास है, तो ये उसका मैक एड्रेस है, लास्ट थ्री पेयर्स ऑफ डिजिट इसमें हो जाता है, लास्ट पेयर थ्री पेयर्स में होता है। तो अगर हम इसे चेंज करना है लास्ट के थ्री, तो हम क्या करेंगे, हाइफन ही प्रेस करेंगे इसके बाद में। अगर अगर हमें क्या करना है, अनादर देखना है, तो हम अनादर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम परमानेंट रखना चाहते हैं तो हम रीसेट परमानेंट, मतलब जो भी रीसेट करना चाहते हैं जो कि अभी हमारा चेंज हो गया, तो हम इससे फिर से रीसेट करना चाहते हैं जो हमारा परमानेंट है उसके साथ, तो हम ये पी करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट, अगर आपको लिस्ट देखना है मैक चेंजर के, तो हम अभी हम लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एल करेंगे तो यहाँ देखो, ये जो कंपनी के मैक एड्रेस की जो फर्स्ट थ्री पेयर्स है ये बताते हैं कि कौन सी कंपनी का ये मैक एड्रेस है। तो अगर हमारे इसमें अभी फिलहाल हमारे इसमें चले जाते हैं, तो जो हमारा मैक एड्रेस आ रहा था वो क्या आ रहा था, हमने शो किया ही नहीं, तो हम क्या कर लेते, शो कर लेते हैं मैक चेंजर। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमारे उस ड्राइवर का नाम डालना पड़ेगा जिसका हमें चेंज करना है। तो या ये याद रख लेना। तो फिर इसका नाम डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसका मैक एड्रेस शो करना है, तो हम शो करेंगे। तो आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे उसके कंपनी का नाम और उस डिवाइस का मैक एड्रेस, ठीक है। ये शो कर रहा है उसके कंपनी, और ये शो कर रही है जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ पे करंट और परमानेंट दोनों सेम दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक चेंज किया नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरा मैक एड्रेस है उसके थ्री पेयर कौन से कंपनी का है, तो वो बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0084, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो अभी ढूंढने से अच्छा है कि हम हमारा चेंज पे फोकस करें। सो अभी हम ये चेंज कर रहे हैं, तो अभी हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर ई लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो ये मेरा मैक एड्रेस है। ये करंट था जो कि पहले था, परमानेंट तो जो है वो रहेगा ही, और न्यू ये है मेरा न्यू। तो यहाँ पे मैं इसका एक लूपहोल बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मशीन रिस्टार्ट करते हो तो ये जो मैक एड्रेस है फिर से क्या हो जाएगा, फिर से परमानेंट पे आ जाएगा। मतलब जो मैक एड्रेस है कभी भी परमानेंटली चेंज नहीं होता है। जो करंट है वो क्या आता है, मतलब एक क्लोन जैसा आ जाता है। तो ये परमानेंट मैक एड्रेस क्या है, ये फिर से रीसेट हो जाएगा, तो ये करंट में फिर से वही आ जाएंगे। तो जैसे ही मशीन हमारी रिस्टार्ट हो जाएंगी, तो ये जो न्यू मैक एड्रेस है ये इरेज हो जाएगा, और ये नया मैक एड्रेस है। तो आपको हर बार ये 10-10 बार 10-10 बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़े तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो वो देखते हैं। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट अपना बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर आप नया टैब ओपन करते हो, नया टैब में यहीं पे चले जाते हैं और सीडी क्या करते हैं, हमारे इस पे चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक फाइल में। ठीक है, हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मेरे एडिटर का नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ, प्लूमा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम
फाइल का नाम रख देते हैं मैक, सॉरी गाइस मेरा चार्जिंग, मैक डॉट एस एच लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइल बन चुका है। तो इस फाइल में हमें क्या लिखना है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा चार्जिंग पे लगा देता हूँ मेरा लैपटॉप, ठीक, ठीक है। तो मैक डॉट एस एच में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जो कि हम लिखेंगे बैश फाइल के लिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो रन करने के लिए एस एच से रन करेंगे हम। तो अगर हमें मैक चेंजर कितने बार चेंज करना है तो हम कम से कम 3 बार तो चेंज करेंगे। अगर 3 बार इसलिए कि रिकमेंडेड है कि अगर आप 3 बार चेंज करते हो किसी भी, तो वो थोड़ा सा पोटेंशियली चेंज हो जाता है। तो हमें इसका नाम क्या था ये देख लेते हैं। तो ये हमारे ड्राइवर का नाम है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो हम ड्राइवर के बाद भी लिख सकते हैं पहले भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होता है उसका कोई इशू नहीं है। तो हम इसको 3 बार चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हमें एग्जिट करना होगा स्क्रिप्ट से, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं और एग्जिट हो जाता है। तो अगर गाइस हम इसको अभी रन करते हैं तो आप देखोगे ये जो मेरा मैक एड्रेस है वो चेंज कर देंगे। डॉट स्लैश परमिशन देना है, तो इसको परमिशन भी देना पड़ेगा। तो इसको परमिशन कैसे देते मैं आपको बता देता हूँ। एच एम ओ डी परमिशन, एग्जीक्यूटिव परमिशन दे देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं मैक डॉट एस एच, ठीक है। तो इसको परमिशन मिल चुकी है अभी। अगर आप अभी रन करोगे तो देखो इसने 3 बार मेरा मैक एड्रेस चेंज कर चुका है। ये एक बार, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये 3 बार क्यों किया मैंने, 3 बार इसलिए किया गाइस कि अगर आप कोई भी प्रॉक्सी यूज कर रहे हो या कोई अगर आप फोन भी रीसेट कर रहे हो तो अगर आप वो 3 बार करते हो तो वो पोटेंशियली अच्छा माना जाता है। क्योंकि उसके कारण क्या होता है, अगर आप रीसेट कर रहे हो मतलब डेटा कुछ तो मतलब पूरा फैक्ट्री रीसेट कर रहे हो मतलब उसका पूरा डेटा उड़ाना चाहते हो। अगर आप वन टाइम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसमें का सारा डेटा जाता है। ऐसा अगर आप कोई हार्ड डिस्क भी फॉर्मेट करते हो तो उसमें का ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कि उसमें का सारा डेटा जाएगा। फॉरेंसिक लैब वाले उसमें से भी आपको डेटा निकाल के दे सकते हैं। सो आपको अगर उसमें से पोटेंशियली उसमें से पूरा डेटा क्लीन करना है तो कम से कम आपको 3 बार तो भी फॉर्मेट करना पड़ेगा, 3 बार तो भी आपको कोई भी रीसेट करना पड़ेगा। कोई भी चीजें 3 बार से ज्यादा करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्पैक्टिव होती है। सो यहाँ पे मैंने 3 बार मैंने एड्रेस चेंज कर लिया है। तो वेल मैक एड्रेस तो चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि जब भी आप सिस्टम रिबूट करोगे तो सबसे पहले ये फाइल आपको रन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मैक एड्रेस चेंज होगा। नहीं तो तब तक क्या होगा, जैसे ही आप सिस्टम रिबूट करते हो जो परमानेंट मैक एड्रेस है वही दिखेगा। फिर जब आप ये मैक एड्रेस मतलब ये जो फाइल रन करोगे तब जाके हमारा मैक एड्रेस 3 बार चेंज होगा। सो हमें ये 10 बार मैक एड्रेस की ये जो फाइल है रन ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली ही रन हो जाए। जैसे ही हम सिस्टम रिबूट करते हैं हमारा डायरेक्टली मैक एड्रेस चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सो सबसे पहले हमारा मैक एड्रेस देख लेते हैं क्या है। तो हमारा मैक एड्रेस शो करते हैं अभी। तो देखो अभी हमारा मैक एड्रेस करंट वाला ये है और परमानेंट वाला 82 वाला है, ठीक है। तो जो परमानेंट वाला मैक एड्रेस है ये है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए हमें एक फाइल जाना पड़ेगा। एक प्री इंस्टॉल टूल होता है जो कि जैसे ही हमारा रिबूट ऑप्शन स्टार्ट होता है तो उसके साथ वो फाइल रन होती है। तो एक क्रॉन टैप करके एक फाइल टूल है, तो हम इसको एडिट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, कुछ तो नैनो एडिटर से एडिट करना है, कैसे करना है वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नैनो एडिटर से एडिट कर लेंगे। तो शायद आपको देखो ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा तो आपको एंटर कर देना। और जो सबसे पहली लाइन, क्योंकि ये जैसे ही सिस्टम रिबूट होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है, इस मतलब इस फाइल का जो भी यहाँ पे डेटा है सब ये रिबूट होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये रिबूट हो रहा है तो रिबूट के साथ में क्या हो, जब भी ये रिबूट हो तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिबूट होंगी तो हमें क्या करना है, ये जो फाइल है होम स्लैश कहाँ पे थी हमारी, डीसी टेक में थी, डॉक्यूमेंट में थी, फाइल का नाम था। तो ये जो फाइल है ये रन हो जाए डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी जैसे ही ये फाइल मतलब जैसे ही हम सिस्टम रिबूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली
फाइल रन हो जाएंगी, मतलब जैसे ही हम सिस्टम रिबूट करेंगे तो ये फाइल रन हो जाएंगे, हमारा मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स दबाना है, एस कर देना है और एंटर कर देना है। तो देखो अभी हमारा जो मैक एड्रेस है अभी क्या दिखाता है वो देखते हैं, ठीक है। अभी हमारा मैक एड्रेस परमानेंट वाला ये है, चेंज वाला ये है, ठीक है। अगर हम सिस्टम रिबूट करते हैं तो इसको क्लोज कर देते हैं और सिस्टम अभी ग्राफिकली रिबूट करते हैं, ठीक है। तो हमारा मैक एड्रेस है ना, जैसे ही स्टार्ट होगा तो चेंज होकर ही स्टार्ट होगा। तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, सो एक बार देख लेते हैं। रूट परमिशंस दे देते हैं क्योंकि हम मैक चेंजर वाला कमांड रन करने वाले हैं। तो हम अभी शो करते हैं तो देखो ये जैसे ही कैसे पहले था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हम जैसे ही इसको चेंज कर, अगर आप विदाउट दिस कम, जैसे मैं पुराने टाइम में मैंने जो कमांड लाइन डाली थी अगर वो नहीं डालोगे आप, तो जो परमानेंट मैक एड्रेस है वो दोनों इसमें दिखेगा। आप करके देख सकते हो, क्योंकि वो हटा कर एक बार रिस्टार्ट करके देखो और वो डालने के बाद एक बार रिस्टार्ट करके देखो, तो ये देखो जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो हमारा मैक एड्रेस डायरेक्टली चेंज होके आ रहा है। मतलब अभी क्या है, आपका कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सिस्टम चालू करते ही कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वेबसाइट एक्सेस करते हो या उसमें का कोई भी एक्सप्लोइटेशन करते हो, तो आपका क्या होगा, जो मैक एड्रेस है वो आपको शो नहीं किया जाएगा। तो ये हैकर लोग कैसे करते हैं, ये वही मतलब क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली चेंजेस रखते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं उनका। तो उनको एक्सेस करना, उनको लोकेट कर पाना, उनको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर पाना, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हैकर्स ये डेटा स्टोलन कर सकते हैं। सो इसके यही एक मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा मैक एड्रेस शो नहीं कर सकते। अभी हमारा मैक एड्रेस जो करंट मैक एड्रेस है, जो कि पूरे फुल वर्ल्ड में या जो भी इंटरनेट पे जो भी शो होगा हमारा, ये करंट वाला मैक एड्रेस शो होगा। लेकिन जो हमारा जो परमानेंट मैक एड्रेस है वो डिवाइस का वही रहेगा, लेकिन जो शो होगा तो ये वाला शो होगा। तो गाइस ये हो गया हमारा आज का एनोनमस सेशन। तो अगर आगे हम देखेंगे कि हम, अभी ये तो हमारा सेशन हो गया काहे के लिए कि हम ये सेटिंग लैब कर लिया, हम एनोनमस भी हो चुके। अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे एक वर्नेरेबल मशीन का, मतलब एक मशीन को हम किस तरह से हैक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्राइवेट या किसी अदर पर्सन या पब्लिक लोगों की मशीन हैक नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, खुद की ही एक प्राइवेट वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जिससे हम उस पे टेस्ट कर सके। एक टेस्ट मशीन ऐसी क्रिएट करेंगे कि जिसपे हम सारे वर्नेबिलिटी टेस्ट या पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, मतलब सारी हैकिंग हम उस डिवाइस पे ट्राई करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे, फिर फुट पेंटिंग देखेंगे। मतलब आगे हम वीडियो सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे एनोनमस रहने के कुछ तरीके हो गए, जिससे हम कुछ भी और एनोनमस रह सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं और चीज़ें बताऊंगा, अगर कुछ आती है तो मैं आपको और आगे आगे कुछ नया नया बताते रहूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।